Samastipur, a district with a strong OBC-EBC demographic. With its 10 assembly seats, is in sharp focus this election. 2020, the split here was 5-5 for the NDA and the Mahagathbandhan. Samastipur is the agriculture hub of Bihar and also houses one of the two lone jute mills in the state. In a state starved of industry, the Rameshwar jute mill stands out. But the day we reached, it had shut down. क्योंकि वो बकाया मांग रहे थे। अब पता नहीं कब खुलेगा। ये मिल का अहमियत बताइएगा थोड़ा। देखिए, मिल का जो अहमियत है बहुत अच्छा से चल रहा था। ये 2020 में हम लोग एग्रीमेंट किए थे 5 साल के लिए और डिप्टी लेबर कमिश्नर उसके बाद डीएम साहब के नजदीक ये बैठक हुआ था, उसमें ये एग्रीमेंट हुआ था। अच्छे ढंग से चला वहाँ पर। इधर आके एग्रीमेंट हमारा समाप्त हो गया 9 सितंबर को। तो जब 9 सितंबर को एग्रीमेंट समाप्त हुआ तो हम लोगों ने कहा मैनेजमेंट को कि भाई आप फिर एग्रीमेंट कीजिए और जो मजदूर का जो सुविधा है और जो बिहार गवर्नमेंट ने अभी गजट में निकाला है जो वेतन, उसको आप लागू कीजिए। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हमको समय दीजिए, हम बहुत जल्द निकाल देंगे। वो टाइम लिए 15 दिन का, लिखित में रिटर्न में दिए। जब मजदूर सब को समझा बुझा दिया कि भाई रिटर्न में दे दिए हैं तो वेट कीजिए, तो इनका मनसा था कि हम माल निकाल के मिल बंद कर दें। तो मजदूर कल देखा कि जब ट्रक आ गया, माल निकलने लगा, तो जो यहाँ लोकल मैनेजमेंट थे उनको सारे मजदूर ने रोक के कहा कि भाई आप क्या कर रहे हैं, जब आपने समय लिया था कि हम 1 तारीख को हर हालत में आपका एग्रीमेंट करा के हम जो आपका सुख सुविधा है सब दे देंगे, तो फिर ऐसा क्यों कि आप माल निकाल रहे हैं? आज आप कल ही निकालिएगा माल, तो नहीं आज निकाल के हमको भेजना है। तो मजदूरों ने उस पर रोक लगा दिया। शाम में ये नोटिस लगा है कि कल हम चलाएंगे और रात में चुपचाप ये बोरिया बिस्तर लेके फिरार हो गया। नोटिस क्लोज का नोटिस लगा दिया। कितना लोग निर्भर है इस पर लगभग अभी जो वर्कर 2000 इसी पर है जी, इसी पर निर्भर है। और अगर ये बंद हो गया तो उनका भुखमरी का शिकार होंगे सब लोग, भुखमरी हो जाएगा यहाँ पर। आप भी यूनियन से जुड़े हैं? हम लोग भी मजदूर का बेटा है और हम लोग यहाँ जूट मिल का पीड़ा को बहुत दिनों से देखते आ रहे हैं, सहते आ रहे हैं। दरअसल ऐसा है कि यहाँ जो है हर बार एक चुनाव का माहौल आता है और उस माहौल में जो है सो एक मतलब अपना राजनीतिक ठिकरा फोड़ करके लोग निकल जाते हैं, लेकिन भविष्य नहीं बन पाता है यहाँ के जूट मिल का। जब इस मिल का स्थिति अच्छा था तो 5 से 6 हजार वर्कर यहाँ काम करते थे और उससे 25,000 परिवार का लगभग भरण पोषण होता था। और आज जो है सो 2000 पे सिकोर गया है, मतलब 5,000 मजदूर से 2000 पे आके सिकोर गया, क्योंकि यहाँ भविष्य नहीं है। इस मिल को आता है कुछ जैसे यहाँ के मंत्री हो गए, सांसद हो गए, ये आते हैं मिल तो खुलवा देते हैं, परंतु प्रॉब्लम ये उत्पन्न होता है कि हर बार कुछ न कुछ ऐसा लगता है जिसके कारण मिल को पुनः फिर बंद कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ के मिल के भविष्य के बारे में नहीं सोचा जाता। अगर मान लीजिए पहले 5,000 वर्कर काम करते थे, 6,000 भी हो सकता था, 7,000 भी हो सकता था, लेकिन यहाँ कभी जूट का अब उपयोग नहीं है, ऐसा कह के मतलब मिल को बैठा दिया जाता है, दबा दिया जाता है। यहाँ पे आपको लगता है आपको रोजगार मिल जाएगा? मैम संभव नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ का हाल दिन प्रतिदिन बद से बदतर होते जा रहा है। तो आप भी यहीं पे काम करते हैं या कहाँ से? नहीं, हम लोग तो लैब टेक्नीशियन हैं और मार्केट में काम करते हैं। हमारे पिता यहाँ काम किया करते हैं। आपके पिताजी? यहाँ पे रोजगार नहीं है? नहीं, यहाँ रोजगार का तो मामला देखिए तो बिहार में ही रोजगार नहीं है। ट्रेन से भर के आप लोग तो देख ही रहे होंगे, छठ का अभी और दिवाली का मौसम था, ट्रेन से भर के बिहार से लोग जाते हैं, बिहार में लोग आते हैं, यही हालात। पूरे बिहार में ही रोजगार नहीं है और यहाँ पूरे बिहार में एक फैक्ट्री है ये, और इसका भी हालात बहुत मतलब लास्ट ही टाइम पर है। ऐसा क्यों है कि बिहार में कोई फैक्ट्री नहीं चल पाता है? सब कुछ हम देखते हैं बंद, एक के बाद एक फैक्ट्रीज है पुराना, वो सब बंद हो रहा है। सरकार का रोजगार के मुद्दे पर सरकार पूरी तरह विफल है। सरकार विफल है इसमें, सरकार ध्यान नहीं देती है उद्योगों पर। अगर उद्योग पर ध्यान दे तो यहाँ चीनी मिल बंद हो गया, चीनी मिल था यहाँ पर, चीनी मिल, पेपर मिल था, पेपर मिल बंद हो गया। अगर सरकार का ध्यान होता तो जितने मजदूर प्लान करते हैं बाहर नहीं न करते। उद्योग है नहीं, पर जो 1-2 हमको कंपनी दिखता है वो भी बंद ही हो रहा है। जी, वो भी बंद हो रहा है। जी, बिहार में सभी पार्टियां जो है सो
पलायन को लेकर के बहुत मतलब एक बोल रहे विशेष हैं। मुद्दा बनाए हुए हैं, लेकिन पलायन इन लोग रोकने का काम नहीं करते हैं। पलायन रुकेगा कैसे? यहाँ जो पहले फैक्ट्रियाँ होती थी, चीनी मिल हो गया, पेपर मिल हो गया, जूट मिल हो गया, जो बंद है अभी, जो चालू था उसको भी बंद कर दिया जा रहा है। तो ऐसे में पलायन रोकना बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि सरकार पलायन पर तो बात करते हैं, लेकिन पलायन की मतलब जड़ का मुद्दा वाला बात नहीं करते। ये तो विडम्बना देख लीजिए, पिछले मरतबा चीनी मिल है यहाँ पे, आपको यहाँ पर से 3 किलोमीटर पर। हाँ, हाँ, जो बंद है। हाँ, पिछले मरतबा वो मुद्दा था कि चीनी मिल खुलेगा, और इन 5 सालों में चीनी मिल खुलने का तो बात छोड़ दीजिए, वहाँ का एक एक ईंटा बिक गया, पूरा जमीन बिक गया। आप जाइएगा तो देखिए पूरा मैदान है। ये विडम्बना है। वही हालात जूट मिल का भी हमको भविष्य वही देखने को लग रहा है, जिस तरह से हालात अभी हो गया है, जूट मिल का भी भविष्य मिला जुला किसी पे विश्वास नहीं है, किसी नेता कोई पे? नहीं, जो भी सत्ता में आता है बस सब अपना वही है, कहाँ किसी को मतलब है। तो घूम के आता नहीं है दोबारा। इस बार किसी नेता पे विश्वास? मैम अभी तक तो जो भी नेता गए सब लोग हवा मार करके निकल गए हैं। हाँ, सभी लोग आए हैं, वोट ले लिए हैं, सायरन बजवा दिए हैं, फिर 5 साल ये देखिए 2020 में सायरन बजा था, फिर 5 साल बाद 2025 जो चुनाव नजदीक है तो फिर से बंद है। चुनाव एकदम 4 दिन बाद, यहाँ 6 नवंबर को वोट गिरने वाला है, और उससे पहले ही आज 1 तारीख को तालाबंदी हो गया। तो यहाँ पर अगर इस बार वोट डालेंगे लोग? का मामला है। हाँ? अभी पूर्ण रूपेण बहिष्कार है। वोट बहिष्कार होगा? पहले 2020 में भी हम लोग बाहर तो हम लोग वोट डालेंगे। हाँ? सब कुछ करवा लेंगे तो वोट डालेंगे, तो इसे डालेंगे। जितने हमारे आदमी बाहर भी उसी के अंदर लेंगे तभी कुछ करेंगे हम लोग। हम बिहार गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि बिहार में ये इकलौता जूट मिल है, एक कटिहार में भी जूट मिल है, इसकी भी स्थिति इससे बदतर है। इसलिए बिहार गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि कम से कम ये जूट मिल को अपने स्तर से वो देखें, अपने स्तर से इसका इंक्वायरी करें। बहुत शुक्रिया कि आप लोग